तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना रुशल सचदेवा और आप लोग अभी सामने देख रहे हो मेरा पूरा का पूरा जो है कैमरा का पूरा सेटअप, जो कि मैं अपने इस हेलमेट के ऊपर यूज़ करता हूं। हेलमेट पे भी यूज़ करता हूं, बाइक के ऊपर भी यूज़ करता हूं। तो ये पूरी की पूरी जो अपनी वीडियो है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, जो मैं रील्स अपलोड करता हूँ, जो मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया कैसे आती है। तो ये वीडियो रहने वाली है पूरे के पूरे मेरे कैमरा सेटअप के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मेन मेरे पास अभी कैमरा कौन सा है। मेरे पास पहले थे दो कैमरे, एक था Insta360 ONE R और दूसरा था Insta360 ONE RS। और साथ के साथ है मेरे पास एक 360 लेंस, जो कि मैं आपको भी इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिसके अंदर से मैंने एक कैमरा जो है 1R वाला वो सोल्ड आउट कर दिया, मतलब सेल आउट कर दिया है वो, क्योंकि वो मेरे किसी यूज़ का नहीं था। एट अ टाइम मेरा जो पर्पस है वो एक ही कैमरा से फुलफ़िल हो रहा था। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, मैंने पहले कैमरा लिया था 1R। ये आप लोग जो भी देख रहे हो, ये 1RS का डब्बा पड़ा हुआ है। तो ये तो अभी मेरा जो करंट कैमरा उसका है। इससे पहले मेरे पास था 1R Insta360 का ही, तो वो मैंने लिया था 2022 में कैमरा। और उसके साथ में क्या कहते हैं, जो मैं माइक यूज़ कर रहा था, तो वो था बोया का लेवलियर माइक जो आता है ना, तो नॉर्मल विद TRS कनेक्टर वाला, तो वो लिया था मैंने। तो वो मेरे को कैमरा पड़ा था तकरीबन 45,000 का, ठीक है, 1R वाला। साथ के साथ में उसका जो माइक अडेप्टर था वो 3,000 रुपये का था। तो 45 का कैमरा, 3,000 का उसका माइक अडेप्टर, और जो माइक मैं यूज़ कर रहा था वो 500 रुपये का था, बोया का लेवलियर माइक, तो जो हेलमेट के अंदर डायरेक्ट लग जाता है। तो वो था अपना शायद से 500 रुपये का। तो वो जो पूरा का पूरा सेटअप है वो मैंने सेल ऑफ कर दिया है। अब मैं सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ Insta360 ONE RS का ट्विन एडिशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। हालांकि ये सिर्फ मैंने सिंगल कैमरा लिया था पहले, और ये जब मैंने कैमरा लिया था ना, तो ये डिसकंटिन्यू के टाइम पे था, मतलब कि मुश्किल से मुश्किल ये 1 महीना बिका है। उसके बाद कंपनी जो है वो एस वाली सीरीज़ ले आई थी, जिसका अभी सेकंड या थर्ड। पहले जो मैं यूज़ कर रहा था वो था 1R विद लाइका लेंस। तो लाइका का एक एडिशन लॉन्च हुआ था, जो आपको ये गोल वाला दिख रहा है ना, 1 इंच वाइड एंगल लेंस बाय लाइका। तो ये वाला मेरे पास कैमरा था। और साथ के साथ जो माइक अडेप्टर था वो Insta360 का ही आता था। अब तो वो सब कुछ डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद आया था नया मॉडल 1RS, तो मैंने फिर इसके ऊपर अपग्रेड किया था। ये मेरे को पड़ा था तकरीबन 55,000 का जब मैंने लिया था, तो 55,000 का पड़ा था। साथ के साथ ही इसके अंदर मैंने जो माइक लिया था वो था मेरा, ये कौन सा माइक है, अच्छा ये तो अभी वाला है। तो इसके साथ में मैंने लिया था सोनी का माइक। तो ये है सोनी का ECM V1 LV1। तो ये 2,000 रुपये का मेरे को पड़ा था, 1,900-2,000 रुपये का। इसका MRP अगर लिखा हो तो क्या है भाई, MRP कहीं लिखा है, नहीं लिखा, इस साइड लिखा हुआ है, हाँ 2,090 रुपये जो है इसका MRP है। तो मेरे को 2,000 रुपये का पड़ा था। और ये काफ़ी बढ़िया माइक है भाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। अभी भी मैं इसको यूज़ करता हूँ, 2 साल तो हो ही गए, 2-3 साल। तो 2022 में ही मैंने ये वाला कैमरा भी अपना लिया था। तो ये है हमारा कैमरा 1RS, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी एक ये माइक अडेप्टर मैंने अलग से लिया हुआ है, Insta360 का ही। 2 माइक अडेप्टर्स मेरे को लेने पड़े, क्योंकि पहले वाला जो था वो घूम गया, और ये फिर मैंने दूसरा लिया। तो ये जो माइक अडेप्टर है ये आपका आता है तकरीबन 6,000 रुपये इसका MRP है, बट हाँ ये आपको 3,500 तक का आराम से मिल जाएगा। तो इतना सा पीस होता है भाई, मैं एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ कितनी छोटी सी आइटम है। ऊपर तो ये अलग से केबल लगाई हुई है मैंने, बट हाँ केबल को अगर आप लोग इग्नोर करो तो ये सिर्फ इतना सा पीस है, एक उंगली जितना। और ये 3,000 रुपये का है भाई। लेकिन इसका मेन यही काम है कि जो अपना कैमरा है इसके साथ में अगर आपको माइक कनेक्ट करना है तो वो सिर्फ इसी से हो सकता है। इसके बिना आप लोग इसके अंदर माइक यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा पंगा रहता है, जिसके अंदर से एक अडेप्टर मेरा जो है वो घूम चुका है, तो मेरे को दूसरा एक और मंगाना पड़ा। और बड़ी मुश्किल से आया था ये दूसरे वाला अडेप्टर, क्योंकि कैमरा जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो उसका जो अडेप्टर है वो काफ़ी मुश्किल से मेरे को अरेंज करना पड़ा था। तो ये इसके अंदर मैं जो यूज़ करता हूँ माइक वो सोनी का है LV1। तो ये है मेन इसका सारा का सारा पिटारा, जिसके अंदर मैं सारी की सारी अपनी जो कैमरे की एसेसरीज़ है वो रखता हूँ। तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई क्या क्या है अपने पास। तो भाई ये है मेरा पूरा का पूरा कैमरे का सेटअप। पैसों को इग्नोर करना, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं मेरे पास। तो एक ही इंटरकॉम मेरे पास एक्स्ट्रा है V6 का, एक तो हमारे इसके ऊपर हेलमेट के ऊपर लगा ही हुआ है।
दूसरा मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कभी अगर कोई अपना राइडर जो साथ में होता है अगर किसी का ख़राब हो जाए तो वो उसके में लगा देता हूँ मैं। तो वो है। पहले तो भाई ये है मेरा जो सबसे पहले मैंने मोबाइल से जो है व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। तो आप लोग ये मत सोचना कि सीधा मैंने लाख रुपया डाल दिया था कैमरे के सेटअप में, अब तो और भी ज़्यादा लग चुका है। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले मैं भी मोबाइल से ही जो है शूट करता था। आप लोगों को मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूंगा इसी वीडियो में, आपको यहाँ पे साइड में दिख रही होगी फ़ोटो वो। तो ऐसा था मेरा कुछ सेटअप पहले। तो ये मोबाइल वाले को तो रखते हैं साइड में। उसके बाद आ जाता है, ये रहा अपना सोनी का, कहाँ गया भाई सोनी का माइक, ये रहा। तो ये है सोनी का माइक जो आपने इस डब्बे में देखा था। डब्बे ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि जब कभी आगे फ्यूचर में कभी वारंटी क्लेम करनी हो तो डब्बे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा सोनी का माइक मैंने भी इसमें रखा हुआ है। तो ये मैं सीधा अपने हेलमेट के अंदर जो है यहाँ से आपको दिखाता हूँ एक बार। ये आपको दिख रहा होगा नीचे जो इसका ये होता है ना चिन वाला जो नीचे का कवर होता है, इसके ऊपर ये अटैच हो जाता है क्लिप के साथ में। तो ये आराम से जो है अपना इसके अंदर मोटो व्लॉग जो है हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको जो है ये 2000 रुपये का, एक ये 2-3 हज़ार रुपये का अडेप्टर आता है, माइक अडेप्टर, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा तभी आपका जो कैमरा है वो लग पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोनी का माइक। उसके बाद ये तो कुछ केबल्स है चार्जिंग के लिए। ये आ जाती है भाई मेन इन्वेस्टमेंट, सैनडिस्क के एक्सट्रीम वाले मेमोरी कार्ड्स। तो मेरे पास टोटल जो हैं अभी 3 मेमोरी कार्ड्स पड़े हैं। मैं एक बार ये आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये छोटी सी आइटम ना भाई बहुत काम की है। और ये आप लोग देखो, ये है सैनडिस्क का एक्सट्रीम 256 GB, दूसरे वाला भी 256 है। और ये तो ऐसी फ्री का मेमोरी कार्ड है, मेरे को अडेप्टर मंगाना था। अडेप्टर का डब्बा ये देखो आप लोग, ये मैंने एक अडेप्टर मंगाया था 32 GB माइक्रो SSD कार्ड। तो इसके अंदर जो अडेप्टर होता है ना, वो लेने के लिए मेरे को साथ में मेमोरी कार्ड 32 GB का फ्री में मिल गया था, जो मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमारे कैमरे के अंदर नहीं लग सकता। तो ये ऐसे ही है, बस मेन तो अडेप्टर चाहिए था क्योंकि जब लैपटॉप में फ़ाइल्स ट्रांसफ़र करनी होती है तो SD कार्ड लगाना पड़ता है, और वो तभी लगेगा जब आपके पास अडेप्टर होगा। तो एक मेमोरी कार्ड जो है मेरा वो इसके अंदर अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फिट हुआ हुआ है। इसको एक बार ऐसे निकल जा, ये रहा। तो ये आपको दिख रहा है, एक सैनडिस्क इसके अंदर लगा हुआ है, 2 मेरे पास बैकअप में रहते हैं, सारे के सारे भरे हुए हैं। अभी एक और मेमोरी कार्ड मेरे को लेना है। तो ये जो मेमोरी कार्ड है, ये अकेला मेमोरी कार्ड ही आपका 2-2.5 हज़ार रुपये का आता है। इसका जो रेट है ना वो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई, क्योंकि ये मेमोरी कार्ड जो है छोटे वाला, ये सिर्फ कैमरा वाले बंदे यूज़ करते हैं। ये मोबाइल्स के अंदर आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर आता है सैनडिस्क का अल्ट्रा, ये है सैनडिस्क का एक्सट्रीम। तो ये सिर्फ एक्शन कैमरास के लिए ही यूज़ होता है, तो इसलिए इसकी सप्लाई जो है वो काफ़ी कम रहती है। इस चक्कर में इसका रेट कभी 2000, कभी 1900, कभी 2500, कभी 3000 ऐसे चलता रहता है। तो मेरे को जब इसका रेट सस्ता मिलता है मैं मंगा लेता हूँ। तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कभी इसका रेट अगर मेरे को 2000 या 2200 तक का मिला। अभी ये 3000 रुपये का चल रहा था, पीछे प्राइम डे की सेल में देखा था मैंने, तो इसका रेट पता नहीं क्यों बहुत महंगा हो रखा था, तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। तो ये तो कुछ केबल्स है। ये है आपका Type-C to OTG कन्वर्टर, ये भी सैनडिस्क का ही है। तो इसके ऊपर पता नहीं ब्रांडिंग कहीं है या नहीं है, बट ये SSD के साथ मैंने लिया था। तो एक मैं SSD यूज़ करता हूँ 1 TB की, तो वो पता नहीं शायद से भी कहाँ पड़ी होगी। SSD मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पड़ी है, बट हाँ वो भी काफ़ी काम की आइटम है, डेटा वगैरह कैरी करने में आपको जो है बहुत यूज़फुल रहेगी। ये है मेरा Insta360 का 360 डिग्री वाला लेंस, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एक बार। काफ़ी डेलीकेट आइटम है, इसके ऊपर एक मेरा स्क्रैच भी पड़ गया था। तो ये है 360 डिग्री लेंस जो मेरा इसी वाले कैमरे के अंदर जो है कनेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया आइटम है भाई, ये मैंने अलग से ख़रीदा था तकरीबन 30,000 रुपये का Insta360 का। और ये 1R और ट्विन एडिशन, मतलब 1R को ये आपका जो है ट्विन एडिशन बना देता है, 1R और 1RS दोनों में लग जाता है। तो आप लोग देख लो 50,000 का वो कैमरा, 30,000 का ये, 80,000 का तो सिर्फ यही सेटअप है। बट इसके अंदर फ़ायदा ये है कि मेरे एक ही कैमरा से जो है मेरा एक्शन वाला जो वो है एक्शन कैमरा वो भी बन जाता है, और 360 डिग्री वाला जो है वो भी बन जाता है। इसकी जो क्वालिटी है ना भाई, वो Insta360 X4 के मुकाबले की है। तो Insta360 X4 जो है वही वाला ये लेंस है। X5 का मुकाबला नहीं कर सकता, 8K नहीं आता, बट हाँ 6K तक का जो रिकॉर्डिंग है 6K का ये वाला है,
और ये वाला जो है 5.3K तक की रिकॉर्डिंग करता है। तो जितनी जितनी आप लोग इसकी क्वालिटी बढ़ाओगे उतना उतना जो आपका वो है टाइम जो है वो कम हो जाएगा, स्टोरेज ज़्यादा लेगा। उसके बाद आ जाता है एक ये कनेक्टर्स हैं कुछ जो अटैचमेंट्स होती है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये आप लोग देखो, यहाँ पे एक जे हुक लगा हुआ है, उसके बाद एक ही एक्सटेंडर लगा हुआ है छोटा सा। तो ये सारे कुछ एक्सटेंडर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो ऐसी खाली है, ये भी खाली है। ये आ जाता है एक मतलब कि हैवी पूरा का पूरा मेटल का है ये। जैसे 360 अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो ऐसे इसको टेबल पे रख दो सामने और इसके ऊपर हमारा जो कैमरा है वो डायरेक्ट लग जाएगा। माउंट ही इसके ऊपर ये वाला आता है जो आपके एक्शन कैमराज में यूज़ होता है। तो आप इससे उस हिसाब की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये तो कुछ ऐसे ही मेरे पास पड़े रहते हैं। इसके जो माउंट्स हैं काफ़ी सारे हैं अलग अलग। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये हो गया, ये Q4 का रेंच हो गया, ये उसका स्क्रू हो गया। एक ये मेरा क्या कहते हैं USB का वो मेमोरी कार्ड जो रीडर होता है, कार्ड रीडर, तो ये वो है। बट इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए मेरे को वही ठीक लगता है। फिर एक ये Type-C to OTG कन्वर्टर, दो है मेरे पास। एक ये है और एक ये OTG मतलब USB to Type-C, और ये है Type-C to USB, ऐसे वाला सिस्टम है। आप लोग देख के ही समझ जाओगे। फिर ये माउंट टूटा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि ये टूटती हुई आइटम थोड़ा सा रिस्की मामला रहता है। ये भी कोई ऐसा ही कहीं का किसी ज़माने की आइटमें पड़ी हुई हैं। तो ऐसे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे स्क्रूज़। तो ये रखते हैं साइड में। ये सारा का सारा जो है कैरी करने के काम आता है। तो ये आ गया अपना कैमरा। ये तो अभी TRS केबल है जिससे मैं अपना वायरलेस वाला माइक जो है वो यूज़ करता हूँ। तो ये आ गई हमारी एक सेल्फ़ी स्टिक, मतलब कि ये एक्सटेंडेबल वाली जो है, जो जैसी Insta360 आती है ना, पूरी की पूरी ऐसे खुलती रहेगी, वो वाला सीन है इसका। तो काफ़ी बढ़िया है ये। इसके ऊपर आपका डायरेक्ट जो है कैमरा यूज़ हो जाएगा। नीचे ये पहले एक वो होता था इसका कनेक्टर कि मैं इसको बाइक के ऊपर माउंट कर सकता था, बट ये टूट गया। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ लो ये सेल्फ़ी स्टिक की तरह ही जो है काम में लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है, लाइट वेट है और हैवी क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि टूट जाता है, नीचे से टूट गया बस, वो भी मेरी ही गलती थी, पैर लग गया था मेरा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कार्ड वाला जो रीडर होता है वो। उसके बाद ये एक मैंने पहले माइक यूज़ करता था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये चाइनीज़ आइटम है, इसको शायद से K11 या ऐसा कुछ बोलते हैं। कहीं पे इसकी आपको ब्रांडिंग एज सच नहीं मिलेगी, बट हाँ आईफोन के लिए कैमरा मतलब माइक होता था। और भाई मत लेना, बहुत बेकार है। 400 रुपये की आइटम थी, बट बिल्कुल वेस्ट, कुछ इसका यूज़ नहीं हुआ कभी, ठीक है। उसके बाद एक मेरा पावर बैंक पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ। ये पड़ा पावर बैंक और कुछ पड़ी है वो केबल्स। तो ये मैं पावर बैंक यूज़ करता हूँ, MI का ही है, 20,000 mAh वाला जो आता है अपना। तो ये भाई ना करते हुए 3-4 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, और बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। हल्की सी इसकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाती है जल्दी, बट फिर भी मेरा पर्पस अभी के लिए तो ये सॉल्व कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 आइटम है मैंने अभी रिसेंटली लिया, तो इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ये आ जाता है हमारा लेंस के प्रोटेक्टर्स, मतलब कि जो हमारा एक कैमरा है ना, इसके टेम्पर्ड ग्लास हैं। आप लोग देखो इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, स्क्रीन पे भी और अपना क्या कहते हैं लेंस पे भी। तो ये मैंने मंगाया था मैंने अमेज़ोन से, शायद आप लोग देख लेना, ये सर्च करोगे ना अगर आप लोग तो आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा। ये भी मैंने 2022 में मंगाया था, 1000 रुपये का MRP है, मेरे को शायद से 500-600 रुपये में पड़ा था। तो इसके अंदर मेरे 2 थे स्क्रीन वाले, मतलब 2 थे अपना क्या कहते हैं स्क्वायर वाले। तो मैंने अपने 1RS पे लगा लिए थे, स्क्रीन पे और लेंस पे, और एक था इसमें सर्कल वाला जो मैंने अपना लाइका वाले लेंस पे लगा लिया था। एक ही आ जाता है हमारा मोटरसाइकिल माउंट। तो ये मैंने लिया था E-Generics से। आप लोग अमेज़ोन पे अगर सर्च करोगे तो मेटल का है पूरा का पूरा। 2-3 साल से ही मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ, रॉनिन पे भी यूज़ करता था, हिमालयन पे भी और क्लासिक पे भी। मेरे को ये फ़िट करना है, अभी थोड़े टाइम में मैं करूँगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, आगे अपना हैंडल बार पे माउंट हो जाता है और सही चलता है। फिर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने इस गिम्बल से। तो ये है DJI का Osmo मोबाइल SE। तो ये मेरे को पड़ा है 6-6.5 हज़ार रुपये का अमेज़ोन से।
और जिसके पैसे मैंने नहीं दिए मेरे को, अपनी जो क्या कहते हैं मेरी बहन है, उसने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट किया है। अभी 5 तारीख को बर्थडे था मेरा, तो उसने ये जो है मेरे को गिम्बल गिफ्ट किया है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से लेने की सोच रहा था, बट मेरा पैसा लग गया इसमें, तो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो ये मेरी बहन ने मेरे को गिफ्ट किया और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है भाई। आराम से आप लोग इससे शूट कर सकते हो, सिनेमैटिक्स कर सकते हो। ये मेनली मैंने लिया अपने प्रोफेशनल काम के लिए, जो मैं ब्रांड्स के लिए शूट करता हूँ, वेबसाइट्स वगैरह पे जो कंटेंट जाता है, ये सब उसके लिए मैंने लिया, क्योंकि सिनेमैटिक्स देने पड़ते हैं। उसके बाद अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आप लोग ये आवाज़ सुन रहे हो, वो है हॉलीलैंड का माइक, जो कि मैंने अपने कैमरे के साथ में भी अटैच किया हुआ है। तो ये हॉलीलैंड का ही माइक है। ये मॉडल है इसका लार्क M2 वायरलेस लेवलियर माइक, और ये दोनों के दोनों जो अपने 2 क्या 3 आइटमों के साथ ये यूज़ हो जाता है। कैमरा प्लस आईफोन प्लस टाइप सी के एंड्रॉयड, ये सब के साथ में यूज़ हो जाएगा। तो ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही ख़रीदा है, और ये पहली वीडियो है, पहली तो नहीं दूसरी है, जो मैं इस जो क्या कहते हैं माइक है उसको यूज़ करते हुए बना रहा हूँ। तो ये मेरे को पड़ा 12,500 रुपये का। ये आप लोग ले सकते हो अमेज़ॉन वगैरह पे, तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो ये आप लोग ख़रीद सकते हो। मैंने लिया था इधर दिल्ली में ही, ओमैक्स कैमरा शॉप है एक रजौरी गार्डन में, तो वहाँ से मैंने लिया था। और ये भाई काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा। मैंने रिव्यू सुना था इसका किंग इंडियन वालों के साथ, जब शूट था सौरभ भाई के साथ, तो तब वो भी यही वाला माइक यूज़ कर रहे थे। और अभी मैंने लेने से 1 दिन पहले भी उनको ही कॉल किया था कि यार माइक ले रहा हूँ, तो आप बताओ कौन सा यूज़ किया जाए। तो उन्होंने ही कहा कि हॉलीलैंड अच्छा है, DJI भी अच्छा है, बट DJI का साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैं जो है हॉलीलैंड यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देखो इसका साइज़ जो है कितना छोटा सा है, उंगली से मतलब 1 इंच से भी कम है इसका साइज़। तो उस हिसाब से ये जो है बढ़िया लगता है मेरे को। तो ये आप लोग क्वालिटी बताना कि कैसी आ रही है वीडियो में। तो 12,500 का ये हो गया अपना माइक, और जो अपना गिम्बल है वो है 6,500 का। और अभी जो मैं करंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ अपना, ये है मेरा क्या कहते हैं 50-55 का कैमरा था, और 360 लेंस इसका आता 30,000 रुपये का। तो सबसे पहले मोटी कैलकुलेशन तो इसकी है, 55 + 30 हो गया आपका 85,000 का। तो अभी मेरा कैमरा सेटअप है, जिससे मेरा 360 और वाइड एंगल दोनों की वीडियो बन जाती है। तो 85 प्लस आपका 12.5 हो गए 97,500, ठीक है। उसके बाद 6,000 का हो गया आपका गिम्बल, तो 97 + 6 हो गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1,03,500 रुपये का। तो भाई ये सिर्फ 3 आइटम है, गिम्बल और आपका कैमरा और माइक, ये 3 मिला के 85 हो गए। पुराने वाला कैमरा तो भी मैंने जोड़ा ही नहीं, 40,000 का वो था, तो उससे आपके हो जाते 1,43,500। उसके बाद ये सारे हो गए माइक अडेप्टर अपने 6,000 रुपये के 2 माइक अडेप्टर हैं, और 3 मेरे पास SD कार्ड है। अगर तीनों का रेट अगर आप लोग 2,200 रुपये भी मानो एवरेज, तो वो 6,500-7,000 रुपये के 6,000 रुपये के माइक अडेप्टर और 7,000 रुपये के मेमोरी कार्ड, तो हो गया आपके 13,000 रुपये। 1.5 लाख तो क्रॉस कर ही गया, 1.5 भी का 143 + 13 हो गया आपका 156,500। ये सारी आपकी मिसलिनियस चीज़ें हैं, जैसे ये हो गया आपका क्या कहते हैं सेल्फी स्टिक हो गई, या फिर आपका ये बाइक वाला माउंट हो गया, पावर बैंक हो गया। ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं और आपको साथ में लेके ही चलनी पड़ेगी। तो अटैचमेंट्स वगैरह जो हैं, इसको अगर काउंट ना भी करो तो ठीक है। ये मैं साथ के साथ यूज़ करता हूँ, एक एक्शन प्रो की तरफ से आता है चिन माउंट, तो ये डबल टेप के साथ में चिपकता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं इसको 1 साल से तो लगा ही रखा है, जब हेलमेट लिया था तभी मैंने शॉप से ही परचेज़ कर लिया था, क्योंकि पहले वाला जो है मेरा वो पुराने वाले हेलमेट पे ही लगा हुआ था, अब तो वो भी उतार दिया मैंने। तो ये जो है आप लोगों का पूरा सेटअप जो है 2.25 लाख का है, पूरा का पूरा कैमरे का। लेकिन मेन बात तो ये है कि शुरुआत हमने करी थी इससे। मेरे पास कौन सा था उस टाइम पे फ़ोन, तो शायद से यही था, नहीं सैमसंग से मैं रिकॉर्ड करता था आगे लगाने के लिए, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि यार आईफोन टूट जाएगा। तो सैमसंग की आप लोग देखोगे मेरी पहले जो वीडियोस है ना रॉनिन लेती, वो सब सैमसंग से रिकॉर्ड करी हुई है। तो ये है उसके लिए होल्डर, तो आप लोग देख लो, सिर्फ 250-300 रुपये का ही आता है एक्शन प्रो का। 250-300 रुपये से लेके
पौने 2 लाख का सेटअप जो है आप लोग बना सकते हो। बट उसके लिए आपको टाइमली अपग्रेड करना है भाई। ये नहीं कि आप लोग आज ही जाओ अपने मम्मी पापा के पैसे लगाओ। और ये इनमें से आप लोग देख लो, जो कैमरा है वो मैंने घर वालों से कोई पैसा नहीं लिया, अपने पैसों से ख़रीदा। उसके बाद गिम्बल जो है मेरा वो बहन ने गिफ्ट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उसको मेरी मजबूरी दिख रही थी। मेरा दूसरा खर्चा जो है 12,500 का, वो उसी टाइम मैंने किया 2-3 दिन के गैप में ही। तो उसने अपना थोड़ा सा वो दिखाया, मैंने हल्की सी भीख मांगी तो उसने थोड़ी सी दयालु होके जो है मेरे को गिम्बल गिफ्ट कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे अपग्रेड होती है, और कोशिश करो कि अपने पैसों से ही लो। यूट्यूब से अगर आपका मोनेटाइज हो जाता है तो उसी से लो। बट मेरा तो खैर मोनेटाइज तो हो रखा है, बट इतनी कोई पेमेंट नहीं आती जितनी लोगों को लगती है। और एक कैमरा के भी जो पैसे हैं वो मैं अभी तक की यूट्यूब की पेमेंट से रिकवर नहीं कर सकता। तो आप लोग सोच लो कितनी कम पेमेंट मिलती है यूट्यूब की, तो उस हिसाब से। बट हाँ, अगर कोई और भी आप लोग काम कर रहे हो या कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो तो उससे आप लोग जो है धीरे धीरे अपग्रेड करो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। और अपना ज़ोर ज़बरदस्ती करके दूसरों को देख के इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट मत करना भाई, कुछ फ़ायदा नहीं होता। बाद में सारी की सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने 2 कैमरे ले लिए थे तो उनको फिर बाद में बेचना पड़ता है भाई घाटे में, ये चीज़ सोच लेना। और इनकी भी मेरे को लगता है और 1-1.5 साल तक जो है इसकी क्वालिटी रहेगी। उसके बाद मेरे को जो है और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, 3-4 साल ये कैमरा चल पाता है, उसके बाद आपको अपग्रेड करना ही पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में देख के पैसा इन्वेस्ट करो। और यूट्यूब पे वीडियोस देखने से, या कोई अगर आपको दिख रहा है मिलियन में किसी के सब्सक्राइबर्स हैं और अगर वो कुछ बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल है, तो भाई वो चीज़ें सोच के मत अपग्रेड करना। बहुत चीज़ें सही होती है, बहुत चीज़ें नहीं होती। तो आप लोग छोटा भाई समझो या बड़ा भाई समझो, कुछ भी समझो, बट हाँ थोड़ी सी आपको सलाह दी है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग कोशिश करो, किसी के ऊपर बर्डन मत डालो अपने माँ बाप पे, उसके बाद ही ये ख़रीदो और अपना करो भाई काम वाम। तो इन सब चीज़ों से भी आपकी वीडियोस बन सकती है। क्वालिटी अगर आपको देनी है तो फिर आप इन चीज़ों पे जाओ धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।